चांदी का बाजार आजकल एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसा लग रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें एक जबरदस्त विस्फोट होने वाला है। तो आज हम इसी की गहराई में जाकर पता लगाने वाले हैं कि इसका भविष्य क्या है। तो सवाल सीधा है, क्या चांदी की कीमत यहाँ से 5 गुना ऊपर जाएगी जैसा कि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है, या फिर इसमें 37% का एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिलेगा। दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं और आज हम इन्हीं दोनों की पड़ताल करेंगे। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए सप्लाई और डिमांड के खेल को देखते हैं। 2024 के आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं, डिमांड है 1164 मिलियन ऑन्स और सप्लाई है सिर्फ 1015 मिलियन ऑन्स। मतलब सीधी सी बात है, बाजार में जितनी चांदी है उससे कहीं ज्यादा लोग उसे खरीदना चाहते हैं। तो एक कमी तो पहले से ही बनी हुई है। अब इस कमी को और हवा कौन दे रहा है? यही एंट्री होती है हमारे पहले बड़े खिलाड़ी की, चीन। चलिए देखते हैं चीन की वो कौन सी रणनीति है जो चांदी के बाजार में भूचाल ला सकती है। देखिए, चीन के लिए चांदी सिर्फ एक मेटल नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल न्यूक्लियर ऑप्शन है। एक ऐसा हथियार जिसे वो ग्लोबल ट्रेड की लड़ाई में अपनी बात मनवाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये कोई छोटा मोटा दांव नहीं है, ये एक बहुत सोची समझी चाल है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? चीन दुनिया में सबसे ज्यादा चांदी की खुदाई नहीं करता, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया की सप्लाई का 60 से 70% हिस्सा वहीं से गुजरता है। मतलब प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन पर उनका कंट्रोल जबरदस्त है। और अब चीन इस कंट्रोल को और भी ज्यादा टाइट करने जा रहा है। जनवरी 2026 से कुछ नए नियम आ रहे हैं। पहला, एक्सपोर्ट के लिए सरकारी लाइसेंस चाहिए होगा। दूसरा, ये लाइसेंस सिर्फ उन कंपनियों को मिलेगा जो साल में 80 टन से ज्यादा चांदी बनाती हैं। इस एक नियम से 80% कंपनियां तो गेम से ही बाहर हो गईं। और तीसरा, जो सबसे बड़ा दाव है, एक्सपोर्ट तभी होगा जब चीन के पास अपनी जरूरत से ज्यादा चांदी होगी। असल में ये एक तरह का शैडो बैन है, मतलब निर्यात पर लगभग रोक ही लगा दी गई है। तो ये तो हुई सप्लाई की बात जो कम हो रही है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, डिमांड। और यहाँ एक नई टेक्नोलॉजी की वजह से डिमांड में एक ऐसा उछाल आने वाला है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जरा इस नंबर को देखिए, 1 किलो, सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी बनाने के लिए 1 किलो चांदी लगेगी। अब जरा सोचिए, जब लाखों करोड़ों गाड़ियां बनेंगी तो डिमांड कहां से कहां पहुंच जाएगी। तो ये नई सॉलिड स्टेट बैटरी जो सैमसंग और BMW मिलकर बना रहे हैं, वो पुरानी लिथियम आयन बैटरी के मुकाबले हर लिहाज से एक गेम चेंजर है। सेफ्टी, इनमें आग लगने का डर नहीं। रेंज, एक चार्ज में 900 से 1000 किलोमीटर। और चार्जिंग टाइम बस 10 मिनट। ये टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा लीप है। बड़ी बड़ी कंपनियां इस नई डिमांड को लेकर कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा सैमसंग के इस कदम से लगाइए। उन्होंने मेक्सिको में एक बंद पड़ी चांदी की खदान को फिर से शुरू करने के लिए $7 मिलियन की डील साइन की है। मतलब वो सालों पहले से ही अपना रॉ मटेरियल सिक्योर कर रहे हैं। ठीक है, तो सप्लाई कम हो रही है और डिमांड आसमान छूने वाली है। अब देखते हैं कि इन सब पर फाइनेंशियल दुनिया यानी वॉल स्ट्रीट का क्या रिएक्शन है। बाजार में जो हो रहा है उसे समझने के लिए एक टर्म जानना बहुत जरूरी है, शॉर्ट स्क्वीज। आसान भाषा में समझें, जब कुछ लोग शर्त लगाते हैं कि दाम गिरेगा लेकिन दाम उल्टा बढ़ने लगता है, तो उन्हें अपना घाटा कम करने के लिए मजबूरी में वही चीज खरीदनी पड़ती है। और जब वो खरीदते हैं तो दाम और तेजी से ऊपर भागता है। इसी को कहते हैं शॉर्ट स्क्वीज। शॉर्ट स्क्वीज का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हाल ही में हुआ गेम स्टॉप का किस्सा है। याद है, जब छोटे छोटे इन्वेस्टर्स ने मिलकर बड़े बड़े हेज फंड्स को घुटनों पर ला दिया था। कई एक्सपर्ट्स को लगता है कि चांदी में भी कुछ वैसा ही हो सकता है। और अब देखिए सबसे बड़ी खबर, JP मॉर्गन, जो कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्लेयर है, उसने एक चौंकाने वाला कदम उठाया है। उन्होंने चांदी पर अपनी 200 मिलियन आउंस की भारी भरकम शॉर्ट पोजीशन यानी दाम गिरने की शर्त को पूरी तरह से पलट दिया है। अब वो शर्त लगा रहे हैं कि दाम बढ़ेगा। ये मार्केट के सेंटीमेंट में एक बहुत बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम चांदी के दो बिल्कुल अलग भविष्य की सीधी टक्कर देखेंगे। क्या ये बस एक करेक्शन है या फिर एक नए दौर की शुरुआत हो रही है? अगर हम इतिहास को देखें तो चांदी में ऐसा पहले भी हो चुका है। 1980 में, फिर 2011 में जबरदस्त तेजी आई और उसके बाद भारी गिरावट भी।
तो ये टाइमलाइन हमें एक चेतावनी देती है कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है। तो अब हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ है मंदी वाले जो कहते हैं कि देखो, कीमत पहले ही 100 दिन की मूविंग एवरेज से 37% ऊपर है, अगस्त से 112% बढ़ चुकी है, इतिहास बताता है कि एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ है तेजी वाले, जिनका तर्क है कि इस बार बात ही कुछ और है। इंडस्ट्रियल डिमांड ऐसी है जो पहले कभी नहीं देखी गई। सप्लाई पर चीन की नीतियों की वजह से लगाम लगी हुई है। मतलब इस तेजी के पीछे जो कारण है वो बिल्कुल नए हैं। और यही सब हमें उस आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, जब टेक्नोलॉजी को पहले से कहीं ज्यादा चांदी की जरूरत है, तो क्या वाकई इस बार सब कुछ अलग है? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हर कोई ढूंढ रहा है।